परेशान हो गई? नहीं तो मैं परेशान नहीं हूं। हाँ, बस हैरान जरूर हूं कि महानूर और अबरार को खुश होने के बजाय पूछना चाहिए था। क्या पूछना चाहिए था? तुम्हें सब पता है। कहीं तुम नीनू को फिर से सबकी नजरों में गिराने का तो नहीं सोच रही हो? मैं क्यों ऐसा सोचूंगी? क्योंकि तुमसे किसी की खुशी तो बर्दाश्त होती नहीं। ये तुम्हारी सोच है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ? तुम मेरे मामले से जरा दूर ही रहो। मैं दूर नहीं रह सकती, बिल्कुल साए की तरह तुम्हारे पीछे रहूंगी। मोहतात रहना, छोटा सा भी मौका मिला ना तुम्हारे खिलाफ गवाऊंगी नहीं। तुम्हें ऐसा कोई मौका नहीं मिलने वाला। हाँ, मैं तुम्हारा पता जरूर कटवा दूंगी। चलो, पुरानी वाली आफरीन की झलक तो मिली। अगर तुम मुझे चैलेंज दे रही हो तो ठीक है, देखते कौन जीत और कौन अपनी किस्मत में हार। बहुत मुबारक हो अम्मी, मुंह मीठा कीजिए। क्या हुआ खाला में? ये तो तुम बताओ ना। तुम शायद भूल गए इकरार, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो रिपोर्ट्स देख के तुम कितने दुखी हुए थे। तो फिर जब ये तय हो गया कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर ये खुशी, ये मिठाई किस लिए? आप मेरे किरदार पे सवाल उठा रहे। सवाल मैं नहीं उठा रही हूँ, इकरार की रिपोर्ट्स की वजह से ये जवाब तुम्हें खुद देना चाहिए। क्या क्या लगता है आपको मैंने इकरार को धोखा दिया? ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं आप अम्मी? क्या हो गया तुम्हें इकरार? ये सवाल तो तुम्हें खुद उससे पूछना चाहिए जो मैं उससे कर रही हूँ। मैं सवाल तब करता जब मुझे इस पर यकीन ना होता, पर आप सबकी मेंटालिटी का बखूबी अंदाजा था मुझे। जानता था मैं कि यह सवाल तो उठेगा ही, इसीलिए देर हुई मुझे। ये रही रिपोर्ट्स। जो देरी थी वो कुदरत की तरफ से थी। जब हुक्म हुआ तो सारे मसले हल हो गए। मेरा पूरा बचपन यहाँ गुजरा है खाला में। मुझे लगता था कि कोई मेरी बात पे यकीन करे ना करे, लेकिन आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन बेटा, वो मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी अम्मी। चलो नीनू। क्या हुआ नेहा? तुम रो क्यों रही हो? आंटी,
वो नेहा रोती भी ऊपर गई है। सब ठीक है ना आंटी? मैं अकल की अंधी हो गई थी, अकल पे पत्थर पड़ गए थे मेरे। मैंने उस पर शक किया, अपनी बच्ची पर। मैंने अपने हाथों से खिलाया, उसको परवान चढ़ाया और मैंने उस पर खुद ही उंगली उठा दी। आप खुद को क्यों इल्जाम दे रही हैं आंटी? आपने तो वही बात कही जो सच थी। नहीं, सच ये है इसमें, इस रिपोर्ट में उसके किरदार की पाकीज़गी का सबूत है ये। कैसी माँ हूं मैं? मुझे अपनी बच्चे की पाकीज़गी के लिए सबूत की जरूरत पड़ी? माँ ऐसी होती है क्या? बिला वजह मैंने दिल दुखाया उसका, अपनी बच्ची का। आंटी प्लीज, अच्छा आप ज्यादा परेशान मत हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और रोए मत। वो तो हो रही होगी बेचारी। मैंने हर बार उस पर भरोसा करने के बजाय उस पर एतबार ही नहीं किया बिल्कुल। क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में कि मैं कैसी माँ हूँ? उस पर इतना सा भी भरोसा नहीं, मुझे एक रत्ती भी भरोसा नहीं। सबके सब एक नंबर के ड्रामेबाज हैं। अब आंटी वो ऐसा कुछ नहीं सोचती होगी आपके बारे में। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। बस भी करो मानो, कब तक इस तरह रोती रहोगी? क्यों खुद को अजियत दे रही हो? पता है, मैंने सोचा था कि हम अपने बेबी के लिए एक अलग से कमरा सेट करेंगे। मैंने तो नाम भी सोच लिए थे। लड़की होती तो उसका नाम हम मीशा रखते, और अगर लड़का होता तो उसका नाम हम अली रखते हैं। लेकिन सब खत्म हो गया। मत सोचो इतना, इसे एक आजमाइश समझ के सब्र कर लो। सोचने से जख्म ताजा रहेंगे, और ताजा जख्म तुम्हारे गम को भुला नहीं पाएंगे। कभी नहीं भूल पाओगी इस औलाद के गम को। मेरे इख्तियार में नहीं है अबरार, मैं क्या करूं? देखो मानो, मैं समझता हूं इस दुख को, लेकिन अपना ध्यान भटाओ। और फिर नीनू का भी तो तुमने ही ख्याल रखना है ना। देखो ना, मैं अपने दुख में उसकी तो खुशी भूल गई। मैंने तो मुबारकबाद भी नहीं दी उसे अभी तक। देखो, अल्लाह ने इतने सालों बाद नीनू को खुशी दी है, हम इस वक्त में उसका कैसे साथ छोड़ सकते हैं? तुम देखना, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। क्या हुआ अगर मुझसे खुशी रूठ गई? मैं उसकी खुशी में खुश हो जाऊंगी। मुझे अपनी मानो से यही उम्मीद थी।
आज तो मॉम का मूड बहुत ही खुशगवार लग रहा है। हाँ, जब अच्छी खबरें सुनने को मिले ना तो मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। जब आपका मूड इतना अच्छा है तो मैं भी सुनना चाहूंगा वो गुड न्यूज। नेहा प्रेग्नेंट है। चौंक गई ना? मैं भी ये खबर सुनकर हैरान हुई, लेकिन फिर बाद में सोचा तो अल्लाह की तरफ से इशारा लगा, क्योंकि वैसे तो तुम पीछे हटने वाले थे नहीं, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद तो पीछे हट जाओगे ना। मैं नहीं मानता इस बात को। जरूर आप और रानिया मुझसे झूठ बोल रही हैं। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम खुद तस्दीक कर सकते हो। यकीनन सच्चाई जानकर तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। और हाँ, अगर जाने का इरादा हो ना तो मिठाई जरूर लेकर, क्योंकि खुशी की खबर सुनकर खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। रानिया ने मुझे तो कल रात को ही बता दिया था, तुम्हें बताने आई थी, लेकिन कल रात को तुम जल्दी आकर सो गए थे। मैं बिना तस्दीक किए ये बात हरगिज नहीं मानूंगा। भैया सख्ती से मना करके गए मुझे, और मुझे भी यही लगता है कि तुम अब से ऑफिस ना जाओ। तुम अकेले हो अबरार? नीनू, अकेला कहाँ हूं मैं? तुम घर पे बैठ के भी तो मेरी मदद कर सकती हो ना। कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स तो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर ही चुका हूं। इन्हीं में से कंपनी सर्च करो कि किन के साथ हम काम कर सकते हैं। प्लीज नेहा, प्लीज कुछ मत कहना। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है। डर है कि फिर से कहीं हमदर्दी के दो बोल सुनकर मैं बिखर न जाऊं। तुम बिखर जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। हाँ, अगर मैं ना रहा तो। अबरार, इंसान की शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए। मेरी शक्ल अच्छी है, जब भी तो कोई मर मिटा है मुझ पर। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी शक्ल पे नहीं मरी। ये तो तुम पे मर मिठी है। अच्छा चलो मैं चलता हूं, देर हो रही है। तुम आंटी से नाराज हो? वो बहुत अपसेट है, इसलिए उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। शायद तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या तुम अपनी नाराजगियां खत्म नहीं कर सकती? तुम्हारे लिए जूस लाई थी। अरे क्या हो गया? नाश्ता पड़ा हुआ है, ये तो कर लो। दिल नहीं जा रहा। देखो मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम्हें महानूर के पास छोड़ दूंगा। महानूर से मिल लोगी तो दिल भी हल्का हो जाएगा। नहीं सलीम साहब, मुझे लगता है कि दिल का बोझ तो अब सारी जिंदगी दिल पर रहेगा। इंसान तो बातें करके भूल जाता है, लेकिन
लेकिन अल्लाह ताला मुझे लगता है वो बातों को पकड़ लेते हैं। मैंने नेहा को कितनी बातें सुनाई थी और हमेशा बेचारी उसको भी इतना बुरा भला कहा। चाहिए अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। इन्हीं बातों की वजह से तो सब कुछ हो रहा है। मेरी ही बातें मेरी औलाद के आगे आ रही है। खुदा सजा दे रहा है मुझे, इसीलिए मेरे दिल को सुकून नहीं है। अब देखिए ना, मेरे बच्चों की जिंदगी में खुशियां आते आते लौट जाती हैं। पहले आफरीन के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, फिर वो कार का एक्सीडेंट, और हम मानो हमारी मानू काफी समझदार और साबिर बच्ची है। तुम देखना इस दुख के भंवर से बहुत जल्द बाहर आ जाए, संभाल लेगी वो अपने आप। अब तुम जाना तो उसकी हिम्मत बांधना। हमें एक तरफ देखो, उसके सामने रोने नहीं बैठ जाना। चलो नाश्ता करते हैं फिर चलेंगे। मैं सिर्फ चाय पीऊंगी। अरे नहीं, ठीक से नाश्ता करके जाओ। अच्छा, करते हैं। मुझे बात करनी है तुम्हारे से। खबर तो पहुंच गई होगी तुम तक। क्या ये सच है? या यस, इट्स ट्रू। मिकाल, मेरी जिंदगी में पहले भी तुम्हारी कोई जगह नहीं थी, लेकिन तुम ही ने खुशफहमियां पाल रखी थी। मैं इकरार से बदल हो जाऊंगी, तुम्हारे प्यार के आगे मजबूर हो जाऊंगी। अब अपनी सारी खुशफहमियां खत्म कर डालो। मेरे दिल में सिर्फ इकरार बसते हैं, और मैं अपनी आगे की जिंदगी भी सिर्फ उन्हीं के साथ गुजारूंगी। निकाल, मुझे एहसास है तुम्हारे दुख का। मुझे तरस भरी नजरों से मत देखिए, और ना ही मुझे आपकी हमदर्दी से कोई गर्ज है। देखो, तुम्हारा गुस्सा जायज है। तुम्हारी जगह कोई और भी होता मेरी तो जगह और कोई नहीं होता, क्योंकि उतना पागल मैं ही था उसकी मोहब्बत में, जिसको उसे पा लेने की धुन सर पे सवार थी। ठीक है, खुश हूं मैं, खुश हूं मैं उसकी खुशी में। ये दूरी भी सह लूंगा। दुनिया में सारी लड़कियां खुशकिस्मत हैं। एक तो उन्हें शौहर भी चाहते हैं, ऊपर से बाकी चाहने वाले भी हैं। एक मेरा ही शौहर है खुश्क मिजाज। मीनू बेटा, मैं तो तुमसे नजरें मिलाने के लायक नहीं रही। अल्लाह ताला से तो बहुत माफिया मांग ली है, पता नहीं वो माफ करेगा या नहीं, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो बेटा। क्या करिए खाला अम्मी, वही बेटा जो मुझे से कम अक्ल औरत को करना चाहिए। मेरा बहुत दिल दुखाया तुम्हारा, है ना? दुख हुआ था मुझे। होना भी चाहिए ना बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी, पाला है तुमने। माँ तो ढाल बन जाती है बच्चों के आगे, और मैं कैसी माँ? जो भी हुआ उसे भूल जाइए खाला अम्मी। मैं नहीं चाहती कि आप अपसेट हो। हमारे घर की पहली खुशी है, मैं इसे अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। जो मेरी बेटी की खुशी। नेहा,
ये मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आई हूँ। और आंटी, मैंने नेहा के कमरे में सारा ज़रूरत का सामान रखवा दिया ताकि इसको बिल्कुल मसला ना हो। अच्छा, बहुत अच्छा आइडिया है। मैं चाहती भी यही थी कि मेरी बच्ची मेरी नजरों के सामने रहे। लो, अब और अहमियत मिलेगी इसे। अच्छी खासी वकार की खिदमत करके अपने नंबर बढ़ा रही थी मैं, पर सब मेरी खिदमतों को भूलकर इसकी खातिरदारियों में लग जाएंगे अब। सलीम साहब, मैं सोच रही थी कि आज मैं निशा की कब्र पर चली जाऊं, उससे जाके माफी मांग लूं। शायद माफी मांगने से मेरी बेटियों की किस्मत में लिखी आजमाइशें खत्म हो जाए। आपको क्या हुआ है? चुप चुप क्यों है? मैं रास्ते में भी नोट कर रही थी कि आप परेशान हैं क्या? वकार की वजह से परेशान हूँ। मुझे ठीक नहीं लगा वो। अरे कमरे में पड़ा पड़ा वो भी बेजार हो गया बेचारा। नहीं शाजिया, एक्सीडेंट के बाद मैं कई बार मिला हूँ, लेकिन इस दफा ऐसा लगता है जैसे दिमाग सुन हो गया हो, बात करते करते गुम हो जाता है। ऐसा नहीं था वो, बहुत शार्प आदमी था। अल्लाह ही जाने क्या हुआ होगा, वरना एक भी तो रात दिन उसकी खिदमत करने में लगी हुई है बेचारी। मुझे उसकी दिन रात की मेहनत नजर नहीं आई। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपने देखा था ना इफ्फी कैसे साई की तरह उसके साथ साथ थी। बेचारी उसकी वजह से तो यहाँ भी नहीं आती, कम कर दिया उसने आना। के कहती अम्मी उसका ख्याल कौन रखेगा। इतनी खिदमत हो रही होती तो खुश होता वो, लेकिन उसके चेहरे पे तो बेरौनकी सी थी। कहना क्या चाह रहे? यही तो समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ जरूर है। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। दो तीन न्यू ऑर्डर्स आए हैं। कम कॉस्ट पे बनवाने के लिए मैंने एक बाहर की कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवाई है। नीनू ने भी एक दो कंपनी सर्च की है। मुझे उम्मीद है कि वो मजीद कम कॉस्ट पे हमें ऑर्डर तैयार करके दे सकते हैं। बस कल उनसे ही मीटिंग है। दुआ कीजिएगा कि हम कामयाब हो। इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम जरूर कामयाब होगे। इंशाल्लाह, ये सब एक्सपीरियंस आपके साथ काम करके ही आया है। अबरार, मुझे रूम में लेके चलो, सोना है मुझे। भाईजान, इस वक्त मेरा कुछ कहने का दिल नहीं जा रहा, बस ले चलो। इसीलिए कहता हूं कि आप खुद को कमरे से बाहर निकालें। ध्यान बटेगा तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पता नहीं मैं ठीक होता हूँ या मेरी सारी जिंदगी ऐसी गुजरेगी। इतनी नाउमीदी की बातें क्यों कर रहे हैं भाईजान? तुम मुझे रूम में लेके जा रहे हो या मैं खुद चला जाऊं?
अबरार, कैसे? भाईजान के साथ आप होती है ना सारा दिन? हाँ, मैं ही रखती हूँ उनका ख्याल। क्यों, क्या हुआ? भाईजान का मूड बहुत अपसेट रहता है। मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ कि वो बहुत डल साउंड कर रहे हैं। उनकी तबीयत ही ऐसी रहती है। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ उनको समझाने की। रियली? आपकी ये कोशिशें नजर तो नहीं आ रही। तुम कहना क्या चाहते हो? कि मैं वकार का ख्याल ठीक से नहीं रख रही हूँ? हाँ, लगता तो यही है मुझे। अबरार, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं। क्या हुआ है? मानो, तुम देखो ना, अबरार मुझे वकार की इस हालत का जिम्मेदार ठहरा रहा है। अबरार, ये तो वकार भाई का बहुत ध्यान रखती है, हर तरह से उनके खाने पीने का ख्याल रखती है। सिर्फ खाना खिला देना ही सब कुछ नहीं होता। जब इंसान का मोराल डाउन हो तो उसे अप करना पड़ता है। अगर वो मायूस हो तो उसे उम्मीद दिलानी पड़ती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ खाना खिला देना ही सब कुछ है तो ये आपकी गलत सोच है भाभी। आपसे कई दर्जे बेहतर तो रानिया है। कम से कम उसने भाईजान को रूम से बाहर तो निकाला। अबरार, अब तुम ज्यादती कर रहे हो आफरीन के साथ। मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो मुझे लग रहा है। मानो, क्या करूं, कैसे यकीन दिलाऊं इन सबको? कोई जरूरत नहीं है किसी को यकीन दिलाने की। तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही हो। अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना, वो देंगे तुम्हें इसका अजर। बस इकरार, इससे ज्यादा नहीं पी सकती मैं। पूरा पियो। प्लीज। तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगा मैं। बहुत लापरवाह हो तुम, और इस मामले में मैं जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, घूरे तो मत। मैं बाकी का बाद में पी लूंगी, पक्का प्रॉमिस। अच्छा, भाईजान से मिलने गई तुम? नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं जाऊंगी तो वो गुस्सा करेंगे। तुम्हें फिर भी जाना चाहिए था। ठीक है, कल चली जाऊंगी, लेकिन आप देखिएगा अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। खुद से मत सोच लिया करो तुम। अच्छा बताओ, शॉपिंग पर कब चल रहे हैं? चल लेंगे, कुछ दिन रुक जाते हैं। क्यों? कुछ दिन रुकने की कोई खास वजह? महानूर, मैं सोच रही थी कि महानूर को कुछ फील ना हो, उसका दुख ताजा है अभी। ठीक कह रही हो तुम। इकरार, मैं सोच रही थी अगर मिशा होती यहाँ तो सारा घर सर पे उठा लेती। याद है आपको, उसे कितना शौक था बच्चों का। सब याद है मुझे। उसे और उसकी बातों को कैसे भूल सकते हैं भला? हमेशा बहुत याद आती है मुझे इकरार। यादों में ही रहना है उसे अब। मीनू, हमारे अपनों का रिश्ता जरूर टूट जाता है जिंदगी से। वो मर जाते हैं लेकिन हमारे दिलो दिमाग में हमेशा जिंदा रहते हैं, याद बनकर।
मुझे पता था आप उसे मिस कर रहे होंगे। उसे मिस कब नहीं करता। ये आंख जब खुलती है उसे देखना चाहती है, ये कान उसकी आवाज सुनने को तरसते हैं। तो पता है, मेरा बहुत दिल चाहता है कि वो कहीं से आ जाए, मुझे पुकारे, मेरे साथ बैठे और हम घंटों बातें करते रहे। भाई संभालें खुद को, वो चली गई है। वही जो सारे ख्वाब आपने उसके साथ देखे थे ना जीने के लिए, वो अब अधूरे रह गए। जानता हूं मैं ये। तो पता है, मैंने उसकी बर्थडे के लिए इतने प्लान्स बना कर रखे थे और देखो, वो अपनी बर्थडे मनाने के लिए है ही नहीं। क्या था अगर वो कुछ टाइम और उसे मिल जाता, वो रुक जाए, उसे कुछ और साल मिल जाते, या मैं ही उसके साथ मर जाता। भाई ऐसी बातें मत करें। आप क्यों भूल रहे हैं मुझे और मॉम को? हमारा क्या कसूर है जो ऐसे जाने की बातें कर रहे हैं? क्या करूं यार, मुझे अपनी सांसें उसके बगैर बोझ लगने लगी है। जिंदगी तो मेरी भी फीकी पड़ गई है मीशा के बगैर। मत रोए भाई। संभाले खुद को। जो दिल के इतना करीब होते हैं, वक्त उन्हें हमसे इतना दूर क्यों कर देता है अम्मी? सारे मौला के फैसले बेटा, सारे उसके फैसले। वरना जितना मुझे गम था, जितना मुझे दुख था, मुझे लगता है मेरा कलेजा फट जाएगा। लेकिन देखो, बैठी हूँ तुम्हारे सामने, ढीठ बन के बैठी हूँ बेटा, और उस वक्त तक बैठी रहूंगी जब तक ऊपर से बुलावा नहीं आ जाता। नहीं अम्मी, ऐसे मत बोले। खुदा आपको मेरी जिंदगी भी दे दे। नहीं, कितना जीऊंगी मैं, कितना जीऊंगी, मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है। आपको जीना होगा हमारे लिए, क्योंकि हम सब सिर्फ आपके लिए जिंदा हैं अम्मी। खुदा आपका साया हम पर सारी जिंदगी कायम रखे। और दुख नहीं बर्दाश्त होता हूं, और दुख नहीं सह सकता। मेरा बच्चा, तुम हजारों साल जियो मेरे जान।